नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। खोजा गया प्राचीन शहर, अंतरिक्ष में हो रही है यान की मरम्मत, शुरू हुई नेल्लई सौर परियोजना, पवन ऊर्जा से चलने वाला विशाल जहाज, 10 मिनट में तैयार होने वाला घर। जलाशय के सूखने के बाद पाया गया एक प्राचीन शहर जिसे कांस्य युग से माना जाता है। सुनते हैं ये पूरी खबर। इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्र में एक प्राचीन इराकी शहर का पता चला है जो लगभग 3400 साल पुराना है। इस गांव की अचानक खोज का कारण वास्तव में एक सूखा है जिसने इराक के सबसे बड़े जलाशय में जलस्तर को कम कर दिया। टाइग्रिस नदी के एक निश्चित क्षेत्र के सूखने के बाद यह शहर पाया गया था। यह शहर कांस्य युग से माना जाता है। जर्मनी और कुर्द के पुरातत्वविदों ने कहा है कि यह प्राचीन शहर संभवतः 1550 ईसा पूर्व से मित्तनी साम्राज्य के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख केंद्र था। ये खोया हुआ शहर वास्तव में इस साल की शुरुआत में पानी से उभरा था। देश में अत्यधिक सूखे की लंबी अवधि के बाद जलाशय से फसलों की सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में पानी निकाला गया। इस सब के कारण जलस्तर गिर गया था। खुदाई के सभी निष्कर्षों के बीच कई बड़ी इमारतें, एक विशाल दुर्ग और एक विस्तृत शहर पाया गया। अंतरिक्ष में यान की मरम्मत कैसे की जाती है, ये दिखाने वाला एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है। आइए देखते हैं। मानव ने हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है और अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में काम करते देखना बेहद आकर्षक होता है। ऐसा ही एक वीडियो समाज माध्यमों पर ध्यान आकर्षित कर रहा है जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री को किसी कार्य में डूबे हुए अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाया गया है। लोकप्रिय विज्ञान आधारित ट्विटर अकाउंट वंडर ऑफ साइंसेस द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में अंतरिक्ष यात्री क्रिस कैसिडी को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर काम करते हुए दिखाया गया है। इस टाइम लैप्स वीडियो में हर कोई पृथ्वी की बदलती सतह को देख सकता है क्योंकि ISS इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। वंडर ऑफ साइंसेस के अनुसार ये वीडियो एक स्पेस वॉक के दौरान ISS के बाहर स्थित निकेल हाइड्रोजन बैटरी को नई लिथियम आयन बैटरी से बदलते समय लिया गया था। हाल ही में शुरू हुई नेल्लोर सौर परियोजना से हर साल 120 गीगावाट प्रति घंटे हरित ऊर्जा निर्माण होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं। नॉर्वेजिया की अक्षय ऊर्जा संस्था स्टेटक्राफ्ट ने भारत में बड़े पैमाने पर अपनी पहली सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। इससे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एट्टानकुलम में 76 मेगावाट नेल्लई सौर स्थापना का निर्माण हुआ है। नेल्लई सौर पार्क एक 55 मेगावाट AC और 76 मेगावाट DC परियोजना है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में लगभग 200 एकड़ भूमि पर स्थापित है। नेल्लई सौर परियोजना से हर साल लगभग 120 गीगावाट प्रति घंटे हरित ऊर्जा का निर्माण होने की उम्मीद है जो देश के 5 लाख से अधिक घरों को बिजली दे सकती है। एक स्वीडिश कंपनी एक 200 मीटर लंबा मालवाहक जहाज विकसित कर रही है जो हवा से चलेगा। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अटलांटिक महासागर को पार करने वाले पहले कोयले से चलने वाले स्टीम शिप के 2 सदियों बाद एक स्वीडिश कंपनी एक आधुनिक डिजाइन बना रही है। एक विशाल हवा से चलने वाला मालवाहक जहाज जो जीवाश्म ईंधन युग को समाप्त करने और जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार शिपिंग उद्योग में सन 2018 में मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा 2.9% था और हाल के वर्षों में ग्रहताप उत्सर्जन में इस उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ रही है। स्वीडन की वॉलिनियस मरीन एबी जो जहाज का डिजाइन और निर्माण करती है, वर्तमान में बाल्टिक सागर में एक खाड़ी में ओशन बर्ड जहाज के मॉडल का परीक्षण कर रही है। वॉलिनियस के मुख्य परिचालन अधिकारी पेर ट्यूनल ने कहा, इस 7 मीटर मॉडल के परिणाम उत्साहजनक हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ओशन बर्ड अगले साल के अंत तक समुद्री सफर करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक पोर्टेबल घर जो 10 मिनट से कम समय में तैयार हो जाता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। घर बनाना कुछ लोगों के लिए जीवन भर का सपना होता है। अब आ रहे हैं फ्लैट पैक घर जिन्हें खड़ा किया जा सकता है,
10 मिनट से कम समय में। यूके की फर्म 10 फोल्ड इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया यू बॉक्स एक बार खुल जाने पर लगभग 645 वर्ग फुट का घर बन जाता है। किसी नींव या भारी मशीनरी की आवश्यकता के बिना यह पोर्टेबल इमारत अपने आप तैयार हो सकती है। शिपिंग कंटेनरों की तरह भंडारण या परिवहन के लिए इन घरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। पैक किए जाने पर ये संरचनाएं सील हो जाती हैं और उनके अंदर चीजों को स्टोर किया जा सकता है। इसी के साथ आज की अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुभ अवसरों से पहले नारियल क्यों तोड़ा जाता है? आइए जानते हैं जाते जाते। चाहे नई कार खरीदनी हो या नया व्यवसाय खोलना, शुभ अवसरों पर नारियल तोड़ने की परंपरा पूरे भारत में समान है। नारियल तोड़ने का कार्य केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके साथ एक संपूर्ण भावना जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पशु बलि की संस्कृति को रोकने के लिए नारियल तोड़ने की परंपरा शुरू की गई थी। नारियल के बाहरी आवरण जो कठोर होते हैं, उनकी तुलना मानवीय अहंकार से की जाती है, जबकि सफेद और कोमल भीतरी भाग को शांति का प्रतीक माना जाता है। नारियल अर्पित करना स्वयं को भगवान को अर्पित करने का प्रतीक माना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए तो वे मानव जाति के कल्याण के लिए देवी लक्ष्मी, एक नारियल का पेड़ और कामधेनु गाय साथ लाए थे। यह एक कारण है कि नारियल को 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।